डियर स्टूडेंट्स, डेट आ गया बीपीएससी का, जिसका आप सभी वेट कर रहे थे। 30 अप्रैल डेट आ गया है। एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को बीपीएससी का आयोजित होगा। सीडीपीओ वाले भी तैयार रहें, एक सप्ताह पीछे या एक सप्ताह आगे आपका भी डेट आएगा। तो एक ही तैयारी में सीडीपीओ और बीपीएससी होगा, दोनों होगा। लेकिन अभी डेट आ गया है बीपीएससी का 67वीं का। अगर इस बार आपने एग्जाम नहीं निकाला तो आप हमसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बुरी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती कि आप सभी इतना पीछे से तैयारी कर रहे हैं और अब कोरोना भी लगभग समाप्ति की ओर है, तो आप डेट नहीं बढ़ेगा, बढ़ना भी नहीं चाहिए। 3 महीने और मिल गए हैं। अपने आप से वादा कीजिए, बात कीजिए, पूछिए कि किस युग के तुम इंसान हो, कि केवल तैयारी करना चाहते हो। रिजल्ट कब निकालोगे? रिजल्ट कब निकालोगे? रिजल्ट निकालने का इससे आदर्श स्थिति पहले कभी नहीं आई। 3 महीने जीरो से तैयारी करके, बम्पर तैयारी करके इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। समझिए आइए कि कैसे ये पूरी तैयारी हो सकती है। आप सभी पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने तैयारी नहीं स्टार्ट लिया था, आज से स्टार्ट लीजिए। 2-4 दिनों के अंदर डिसाइड कीजिए, बुक्स इकट्ठा कीजिए और जमकर लग जाइए। प्रीलिम्स के लिए तो 3 महीने, इससे अधिक क्या, 3 महीने मिल गए। 30 अप्रैल। चलिए बात करते हैं कि अगर जीरो से हम तैयारी करना चाहें या आज से तैयारी करना चाहें या ऐसी तैयारी करना चाहें जिससे रिजल्ट आ जाए, उसके लिए आप ही के पास सब कुछ है, सारे हथियार आपके पास हैं। उसी की आज बात होगी। 1 by 1, 0 से 0 से पढ़िए। इस एग्जाम की अच्छी तैयारी 3 महीने में हो सकती है और बुक्स आपके पास पहले से हैं। कुछ अगर घट बढ़ है जोड़ लीजिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 150 क्वेश्चंस में आपका कट ऑफ होना चाहिए 110 का। अगर अनरिजर्व्ड है, मेल है, तो 110 का आप टारगेट बनाइए मिनिमम। जितनी महिलाएं हैं तो आपका कट ऑफ 102 से लेकर 105 मानकर चलिए, इससे अधिक नहीं जाएगा। 102 से 105। अनरिजर्व्ड फीमेल, आइए मेल अनरिजर्व्ड। अगर आप जितने भी मेल कैटेगरी के हैं, हम सबको एक साथ ले लेते हैं, रफली आगे पीछे होता रहेगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़ाकर प्रोजेक्ट कर लीजिए कि हम इतने स्कोर्स करेंगे। जितने भी, चाहे SC ST हो, EBC हो, OBC हो, सबके लिए हमने एक बड़ा टारगेट दे दिया। और इस बार सारे रिजर्व के लिए यह टारगेट बनाइए कि 105 से कम हम नहीं करेंगे, लेकिन 100 में आपका हो जाएगा। 100 से 102 में आपका रिजल्ट हो जाएगा। जितने भी मेल हैं रिजर्व कैटेगरी में हैं, जितनी भी फीमेल हैं रिजर्व कैटेगरी में हैं, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो आपका 95 में रिजल्ट हो जाएगा। ये तो प्रोजेक्शंस हो गए। इतना हमें करना है। कैसे करना होगा, क्या पढ़ना होगा, इसे समझिए। आज हम 0 से आपको बता रहे हैं और वही सब बुक जो आपके पास है। चलिए हिस्ट्री से उठाते हैं। क्या पढ़ें हिस्ट्री में, कैसे पढ़ें कि हमारा बेस्ट स्कोर। सबसे पहले कितने क्वेश्चंस आएंगे? अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो हिस्ट्री में आप मानकर चलिए, अगर बिहार को जोड़ दें, बिहार को हम छोड़ दें, जोड़ दें नहीं, बिहार को हम छोड़ देते हैं, नेशनल पे आइए। राष्ट्रीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर राष्ट्रीय स्तर पर सोचें तो कम से कम 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चन। इसमें मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारतीय इतिहास से लगभग 18 क्वेश्चन, 17 से 18 डेफिनेटली रहेगा। 20 तक जा सकता है, लेकिन 17 से 18 मानिए। 30 अगर हिस्ट्री का राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल हिस्ट्री का अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 17 से 18 मॉडर्न इंडिया से आएगा। तो मतलब वहां पे ध्यान देते हैं। चलिए सबसे पहले हिस्ट्री के बुक के लिए एक गाइड बुक आपको रखना चाहिए जो सब में काम आएगा, और वो बुक हम क्राउन प्रेफर करेंगे आपको। क्राउन की रितेश कुमार जी की लिखी हुई है, ये बुक रखना है सबसे पहले, एक गाइड बुक। उसके बाद आइए, अच्छा बहुत सारे लोगों के पास लुसेंट होगा, बेटर है आप क्राउन ले लीजिए। चलिए ये बात हो गई एक गाइड बुक की, ये सभी में काम आएगा। अभी इतिहास की हम बात कर रहे हैं। एक जीके की बुक आपको रखना है। उसके बाद हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम अनिवार्य है। बार बार हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रम अनिवार्य है। स्पेक्ट्रम में आधुनिक भारतीय इतिहास होता है जो राजीव अहीर की लिखी हुई है। ये 3 कलर में आती है, व्हाइट, ब्लैक, ऑरेंज कलर में, कोई भी रख सकते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास आपका इतने से सज जाएगा, अधिकतर क्वेश्चंस बन जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, वो कहीं जल्दी नहीं मिलते, छोड़ दीजिए उसका मामला। उसके बाद आइए मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया और प्राचीन भारतीय इतिहास में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपके पास क्राउन की बुक है वो चलेगी, और साथ में सार संकलन एनसीईआरटी की या सार संग्रह, जो भी आपके पास है, एनसीईआरटी सार एक चलेगा, चाहे संकलन या संग्रह जो भी आपके पास है, एक वो चलेगा। ये पूरक बुक है, ये एनसीईआरटी सार पूरक होगा, तो क्राउन के साथ एनसीईआरटी सार आपको रखना है। ये सभी में काम आएगा। इतिहास आपका हो गया, बस इससे अधिक मत पढ़िए, समय नहीं है। कहने को तो हम कह सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ओल्ड वाली पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए, उतना समय नहीं है। तो आपके पास जीके की, क्राउन की बुक रखना है जो इतिहास में काम आ जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए एक आपको राजीव अहीर की पढ़ना है, स्पेक्ट्रम की।
आधुनिक भारतीय इतिहास समझ जाएगा। और मेडिवल और एंशिएंट के लिए जो गाइड बुक है और सार संकलन या सार संग्रह आप रखेंगे, उससे काम चल जाएगा। इतिहास हो गया। चलिए ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसमें क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं? इसमें 18 से 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं। 17-18 से 20 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी में रहेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा टफ होता है, हालांकि इसके लिए महेश बंडवाल जी की बुक बहुत अच्छी है अगर ज्योग्राफी की बात करें, लेकिन रहने दीजिए, इतना पढ़ने का समय नहीं है। जो क्रॉन है आपके पास उसी को उठाइए और साथ में एनसीईआरटी सार पूरक हो जाएगा। ये आपका ज्योग्राफी हो जाएगा होपफुली। उसके बाद आइए पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत का समय नहीं है, हम नहीं कहते हैं, कई बार समय नहीं है तो एम लक्ष्मीकांत मोटी बुक है, रहने दीजिए। जो गाइड बुक आपके पास है वही चलेगी और साथ में एनसीईआरटी सार कर लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। टॉपिक्स मान लेते हैं कि आप संविधान सभा कर रहे हैं, मान लेते हैं मूल अधिकार कर रहे हैं, साथ में आप सार संकलन या सार संग्रह से कर लीजिए। सप्लीमेंट्री पॉलिटी हो जाएगा। आइए उसके बाद इकोनॉमी, ये सबसे गूढ़ और सबसे टफ विषय है। इकोनॉमी कहां से करें? हम आपको आसान उपाय बता रहे हैं। अगर इकोनॉमी करना है, आसान उपाय, क्रॉन से काम चल जाएगा। आप कहेंगे इकोनॉमी जैसा विषय क्रॉन से कैसे काम चलेगा? चलेगा, हम बताते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट यहां से कवर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, बैंकों का विकास, आरबीआई, उद्योग, कृषि, रोजगार, बेरोजगारी, ये सारे विषय आपका यहां पर कवर हो जाएंगे काम चलाने लायक, जो एग्जाम्स में आते हैं। स्पेशल अब नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड इकोनॉमी पढ़ना है। इकोनॉमी में ज्यादातर प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। जैसे देखिए बजट, आज बजट आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कल आया, अब इससे क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही विदेशी व्यापार और फिस्कल पॉलिसी, ये क्रॉन से नहीं कवर होगा। फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति और विदेशी व्यापार, इन सब में करंट डेटा चाहिए होता है, ये उस बुक से कवर नहीं होगा, लेकिन बाकी हो जाएगा। तो इकोनॉमी करंट से रिलेटेड करना है। हालांकि कई बार प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक हमने चलाया है, वो बहुत हेल्पफुल है, बट पुराना वाला मत पढ़िएगा। अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट नया मार्केट में आ जाएगा, एक सप्ताह के बाद उसे पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये सारा इकोनॉमी में कवर हो जाएगा। शॉर्टकट में बोले तो इकोनॉमी के लिए क्रॉन से काम चल जाएगा, पूरक में आप एनसीईआरटी सार कर लीजिएगा। इकोनॉमी भी सद गया। बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमी हम लोग मैगजीन से करेंगे, जो करंट अफेयर से लेंगे। अब आइए साइंस, बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सोचनी है। साइंस कहां से करें? साइंस के लिए क्रॉन उतना बेटर नहीं है, काम चलाओ या लूसेंट हम लोग करते हैं। साइंस के लिए ये दोनों ही बुक्स या गाइड बुक्स काम चलाओ है, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है। अब यहां पर लूसेंट का साइंस स्पेशल आता है, लेकिन हम पढ़ने नहीं कहेंगे, समय नहीं है, तो इसी पर रिलाई कीजिए। जो गाइड बुक है क्रॉन की, उसी पर रिलाई कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसी से पढ़िए और साथ में पूरक एनसीईआरटी सार चलेगा। अब देखिए एनसीईआरटी सार इसलिए रखना ही रखना है, कोई एक, तो ये पूरक के रूप में काम करेगा। इतने से कीजिए और इसमें स्पेशली ऑब्जेक्टिव आपको बनाना पड़ेगा। साइंस के टॉपिक्स पढ़िए और ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। हीट, आपने ऊष्मा पढ़ा, ऊष्मा पढ़ लीजिए, बेटर है पहले ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, तब सब्जेक्टिव पढ़िए। अब इसमें भी लूसेंट या क्रॉन कोई भी एक आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की बुक, केवल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहां पर हम पूर्वावलोकन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के पास है, पढ़ रहे हैं, बहुत हेल्पफुल है पूर्वावलोकन, लेकिन हम यूजुअली इतनी सारी बुक्स ऑलरेडी हैं, इसलिए उसकी बात नहीं कर पाते, क्योंकि समय नहीं है इतना पढ़ने का। अगर आप पढ़ रहे हैं, दी बेस्ट, अच्छा वो भी बुक है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि समय नहीं है। तो साइंस की बात हो गई। साइंस कहां से करेंगे? साइंस में जो कुछ है बहुत सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन अच्छा कलेक्शन है। तो जो भी गाइड बुक, जो जीके वाली एक हम लोग लेकर चल रहे हैं, उससे साइंस पढ़ेंगे और एनसीईआरटी सार से पूरक पढ़ लेंगे और इससे सप्लीमेंट्री करेंगे ऑब्जेक्टिव बनाकर। साइंस के ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, क्रॉन या लूसेंट का ले लीजिए और टॉपिक वाइज आप हीट पढ़ते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, दोनों में से किसी भी बुक से। साइंस का भी सॉल्यूशन आ गया। जीके, अब जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वेरी सिंपल। जीके के लिए विविध सेक्शन आपके गाइड बुक में लास्ट में है, मिसलेनियस, विविध, सारा बना लीजिए, जीके आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा। ये तो हो गई बात बुक्स की, चैप्टर्स की, कैसे कैसे आप करेंगे, इसे आप फॉलो कीजिए और अपने मन में विश्वास रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका दिल क्या कहता है। लाख पढ़ लें, लेकिन मन कह रहा मेरा कहां से होगा, हमें तो पढ़ने में मन नहीं लगता, हम जो पढ़ रहे हैं हमारे पास ये बुक नहीं है, वो बुक नहीं है, हमारे पास समय का अभाव है, तब फिर कठिनाई होगी। सबसे पहले अपने मन को समझाइए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन में बैठ गया ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं होगा, तो आपका तो होना ही होना है, और इतने समय में नहीं होगा तो इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है।
कि 3 महीने और मिल गए हैं और उसके बाद भी हम एग्जाम नहीं निकालेंगे प्रीलिम्स की, तो फिर समझ लीजिए इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। तो सबसे अच्छी स्थिति है 3 महीने में इतने बड़े एग्जाम्स को अच्छी तैयारी करके, जीरो से तैयारी करके आराम से निकाला जा सकता है। आइए करंट अफेयर्स की बात रह गई, जो बहुत वाइटल है, आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा और एग्जामिनेशन में आपका मूड बनाएगा। जैसे चाय या कॉफी पीकर हम मूड बनाते हैं, करंट अफेयर्स आपका एग्जामिनेशन हॉल में मूड बनाएगा। उस मूड को बनाने के लिए यहां पर मूड को कठिनाइयों से गुजारना होगा। 3 मैगजीन कम से कम पढ़िए, 3 मैगजीन। और ये 3 मैगजीन ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते हैं, सब वन लाइनर या शॉर्ट में है। हम 3 मैगजीन आपको यूजुअली जो बताते हैं उसमें स्पीडी है, उसमें परीक्षा मंथन है। अभी देखिए 2022 का लक्ष्य 1 आ गया परीक्षा मंथन का, बहुत शानदार है। और जो हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली वो ऑरेंज कलर वाली अभी 2022 का लक्ष्य 1 आ गया है, वो चलेगा, उसे सबसे पहले ले लीजिए, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा कल परसों के बाद, ये जल्दी मिलेगा नहीं। तो जो लोग हमारे कोर्स में आना चाहते हैं हम अभी से बोल देते हैं वो वाला ले लीजिए। और स्पीडी नया वाला 1-2 दिन में आ जाएगा। स्पीडी सबसे अभी नया वाला, अभी इस मंथ का फरवरी का, तो वो फरवरी 2021 तक का 22 तक का उसमें होगा, वो वाला लेना है। और घटना चक्र का अभी नया नहीं आया है, अभी जो आया है हम उसकी बात नहीं करेंगे, 1-2 दिन रुक जाइए। वो घटना चक्र का अगर कोई नया रिसेंट आता है, नहीं तो जो चल रहा है वही चलेगा, हम उसके बारे में अलग से बताएंगे। करंट अफेयर्स 2 की तो हमने बात की, और फेस जरूर देख लीजिए स्पीडी का, विशेषकर स्पीडी का डुप्लीकेट भी मार्केट में है, तो जरूर फेस मिला लीजिए पूरे मैगजीन का, तभी लीजिए जो बुक हम आपको कह रहे हैं। इतना तो हो गया, अब क्या पढ़ना है बताइए। ये जो 3 महीना है ये प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि हम कुछ नहीं पढ़ रहे थे, हमने एकदम छोड़ दिया था पढ़ाई, हमें समय नहीं मिल रहा था। अब जीरो से तैयारी करके एग्जाम को निकाला जा सकता है। और जिनको कठिनाई होती है तब फिर आप हमारे पेड कोर्स में आ जाइए, पढ़िए, होमवर्क लीजिए, पढ़ाई कीजिए 24 घंटे का, और प्रैक्टिस सेट्स बनाइए रात में, अपने आप को डेली आंकिए आप कहां पे हैं। और नहीं तो आप अपने स्तर पे हैं तो ये सब पढ़िए, और फिर हम एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको बताएंगे, उसे आप लीजिएगा। 3 दिनों पर अभी बनाइए एक अच्छा प्रैक्टिस सेट, आंकिए अपने आप को, जमकर पढ़ाई कीजिए और वादा कीजिए अपने लोगों से कि इस बार तो हम भूकंप लाएंगे, क्योंकि इस बार ऊपर वाले ने इतना समय दिया कि अगर इस बार नहीं निकाला तो अगली बार हमें मौका नहीं मिलना चाहिए। टेक केयर।